और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे दमोह के फर्जी डॉक्टर को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो देखिए, दमोह में फर्जी डॉक्टर जो कि अपने आप को बड़ा डॉक्टर बताता था और कई बड़े बड़े दावे इसकी ओर से किए गए, लेकिन फर्जी डिग्रियां, फर्जी डॉक्टर, उसके बाद ऑपरेशन ऐसे कि कई लोगों की जान चली गई। और अब इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और अब 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी सत्यविजय कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद 5 दिनों की रिमांड और पुलिस के पास डॉक्टर से लंबी फहरिस्त है सवालों की, यानी सब सवालों के जवाब मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स कहां से खरीदे, कैसे लगाए, कहां से पढ़ाई की और बहुत कुछ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट तो अभी की यही है कि दमोह जिला कोर्ट में आरोपी डॉक्टर को पेश किया। पुलिस ने पूछताछ के लिए 5 दिन का रिमांड मांगा था और कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड मंजूर कर दिया है। मतलब आज से 13 तारीख तक जो आरोपी डॉक्टर है नरेंद्र यादव, जिसका असली नाम है, उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड दे दी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आरोपी को कोर्ट से बाहर आ रहा था, जब उसे पुलिस अपने साथ कस्टडी में ले जा रही थी, उस दौरान कुछ यहाँ के जो वकील हैं या स्थानीय लोग हैं, उनका भी गुस्सा देखने को मिला। लोगों में इतना आक्रोश है क्योंकि लोगों का कहना था कि साथ साथ मौत का ये जिम्मेदार है और इसलिए लोगों का यहाँ गुस्सा देखने को मिला। लोग नाराजगी जताते रहे, उसके खिलाफ उससे मारपीट करने की भी कोशिश की। तो देखिए, बड़ी खबर यही है कि ये जो कोर्ट के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कि कुछ देर पहले आरोपी को इस कोर्ट में पेश किया था और उसके बाद कोर्ट ने 5 दिन का जो पीआर है, जो पुलिस रिमांड है, वो दे दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम में 5 दिन चुकी कई तरह के इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करने हैं। जो दस्तावेज डॉक्टर ने लगाए हैं, उसके आधार पर कई तरह की चीजें हैं। जो एडवोकेट हैं, एडीपीओ हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप लाइव जुड़े हैं। सर, कितने दिन का रिमांड मांगा था और कितने दिन का मिल गया है? थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है, जो कि माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर दिया है। क्योंकि विवेचना कार्रवाई में इससे अधिक भी दिन लग सकते हैं, इसलिए 5 दिन का माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर दिया है। अच्छा, आगे भी रिमांड पुलिस मांग सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यदि विवेचना कार्रवाई में आरोपी की आवश्यकता होगी और यदि विवेचना पूर्ण नहीं हो पाएगी 5 दिन में, तो बिल्कुल मांगा जा सकता है। तो देखिए, ये एडीपीओ साहब थे, उन्होंने बताया कि 5 दिन का पुलिस रिमांड जो है वो आरोपी को दे दिया गया है। चूंकि ये जो डॉक्टर है, इसने फर्जी दस्तावेज लगाकर डिग्रियां अपनी तैयार की थी, न सिर्फ दमोह में बल्कि नरसिंहपुर, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और देश के कई हिस्सों की डिग्रियां इसके पास। रिमांड के बाद भी इस फर्जी डॉक्टर की मुश्किलें कम नहीं होंगी। पुलिस आगे भी रिमांड मांग सकती है अगर पूछताछ पूरी नहीं होती है तो। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे दमोह के फर्जी डॉक्टर को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो देखिए, दमोह में फर्जी डॉक्टर जो कि अपने आप को बड़ा डॉक्टर बताता था और कई बड़े दावे इसकी ओर से किए गए, लेकिन फर्जी डिग्रियां, फर्जी डॉक्टर, उसके बाद ऑपरेशन ऐसे कि कई लोगों की जान चली गई। और अब इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और अब 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी सत्यविजय कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद 5 दिनों की रिमांड और पुलिस के पास डॉक्टर से लंबी फहरिस्त है सवालों की, यानी सब सवालों के जवाब मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स कहां से खरीदे, कैसे लगाए, कहां से पढ़ाई की और बहुत कुछ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट तो अभी की यही है कि दमोह जिला कोर्ट में आरोपी डॉक्टर को पेश किया। पुलिस ने पूछताछ के लिए 5 दिन का रिमांड मांगा था और कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड मंजूर कर दिया है। मतलब आज से 13 तारीख तक जो आरोपी डॉक्टर है नरेंद्र यादव, जिसका असली नाम है, उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड दे दी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आरोपी को कोर्ट से बाहर आ रहा था, जब उसे पुलिस अपने साथ कस्टडी में ले जा रही थी, उस दौरान कुछ यहाँ के जो वकील हैं या स्थानीय लोग हैं, उनका भी गुस्सा देखने को मिला। लोगों में इतना आक्रोश है क्योंकि लोगों का कहना था कि साथ साथ मौत का ये जिम्मेदार है और इसलिए लोगों का यहाँ गुस्सा देखने को मिला। लोग नाराजगी जताते रहे, उसके खिलाफ उससे मारपीट करने की भी कोशिश की। तो देखिए, बड़ी खबर यही है कि ये जो कोर्ट के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कि कुछ देर पहले आरोपी को इस कोर्ट में पेश किया था और उसके बाद कोर्ट ने 5 दिन का जो पीआर है, जो पुलिस रिमांड है, वो दे दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम में 5 दिन चुकी कई तरह के इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करने हैं। जो दस्तावेज डॉक्टर ने लगाए हैं, उसके आधार पर कई तरह की चीजें हैं। जो एडवोकेट हैं, एडीपीओ हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप लाइव जुड़े हैं। सर, कितने दिन का रिमांड मांगा था और कितने दिन का मिल गया है? थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है, जो कि माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर दिया है। क्योंकि विवेचना कार्रवाई में इससे अधिक भी दिन लग सकते हैं, इसलिए 5 दिन का माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर दिया है। अच्छा, आगे भी रिमांड पुलिस मांग सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यदि विवेचना कार्रवाई में आरोपी की आवश्यकता होगी और यदि विवेचना पूर्ण नहीं हो पाएगी 5 दिन में, तो बिल्कुल मांगा जा सकता है।
तो देखिए ये एडीपीओ साहब थे, उन्होंने बताया कि 5 दिन का पुलिस रिमांड जो है वो आरोपी को दे दिया गया है। चूंकि ये जो डॉक्टर है इसने फर्जी दस्तावेज लाकर डिग्रियां अपनी तैयार की थी, न सिर्फ दमोह में बल्कि नरसिंहपुर, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और देश के कई हिस्सों की डिग्रियां इसके पास। रिमांड के बाद भी इस फर्जी डॉक्टर की मुश्किलें कम नहीं होंगी। पुलिस आगे भी रिमांड मांग सकती है अगर पूछताछ पूरी नहीं होती है तो। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे दमोह के फर्जी डॉक्टर को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो देखिए दमोह में फर्जी डॉक्टर जो कि अपने आप को बड़ा डॉक्टर बताता था और कई बार कई बड़े बड़े दावे इसकी ओर से किए गए, लेकिन फर्जी डिग्रियां, फर्जी डॉक्टर, उसके बाद ऑपरेशन ऐसे कि कई लोगों की जान चली गई। और अब इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और अब 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी सत्यविजय का। सत्यविजय, कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में पेशी के बाद 5 दिनों की रिमांड और पुलिस के पास डॉक्टर से लंबी फहरिस्त है सवालों की, यानी सब सवालों के जवाब मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स कहां से खरीदे, कैसे लगाए, कहां से पढ़ाई की और बहुत कुछ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए सबसे बड़ी अपडेट तो अभी की यही है कि दमोह जिला कोर्ट में आरोपी डॉक्टर को पेश किया। पुलिस ने पूछताछ के लिए 5 दिन का रिमांड मांगा था और कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड मंजूर कर दिया है। मतलब आज से 13 तारीख तक जो आरोपी डॉक्टर है नरेंद्र यादव, जिसका असली नाम है, उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड दे दी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आरोपी को कोर्ट से बाहर आ रहा था, जब उसे पुलिस अपने साथ कस्टडी में ले जा रही थी, उस दौरान कुछ यहाँ के जो वकील हैं या स्थानीय लोग हैं उनका भी गुस्सा देखने को मिला। लोगों में इतना आक्रोश है क्योंकि लोगों का कहना था कि साथ साथ मौत का ये जिम्मेदार है और इसलिए लोगों का यहाँ गुस्सा देखने को मिला। लोग नाराजगी जताते रहे, उसके खिलाफ उससे मारपीट करने की भी कोशिश की। तो देखिए बड़ी खबर यही है कि ये जो कोर्ट के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कि कुछ देर पहले आरोपी को इस कोर्ट में पेश किया था और उसके बाद कोर्ट ने 5 दिन का जो पीआर है, जो पुलिस रिमांड है, वो दे दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम में 5 दिन, चूंकि कई तरह के इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करने हैं, जो दस्तावेज डॉक्टर ने लगाए हैं उसके आधार पर कई तरह की चीजें हैं। जो एडवोकेट हैं, एडीपीओ हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर आप लाइव जुड़े हैं। सर कितने दिन का रिमांड मांगा था और कितने दिन का मिल गया है? थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है, जो कि माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर दिया है, क्योंकि विवेचना कार्रवाई में इससे अधिक भी दिन लग सकते हैं, इसलिए 5 दिन का माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर दिया है। अच्छा, आगे भी रिमांड पुलिस मांग सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यदि विवेचना कार्रवाई में आरोपी की आवश्यकता होगी और यदि विवेचना पूर्ण नहीं हो पाएगी 5 दिन में, तो बिल्कुल मांगा जा सकता है। तो देखिए ये एडीपीओ साहब थे, उन्होंने बताया कि 5 दिन का पुलिस रिमांड जो है वो आरोपी को दे दिया गया है। चूंकि ये जो डॉक्टर है इसने फर्जी दस्तावेज लाकर डिग्रियां अपनी तैयार की थी, न सिर्फ दमोह में बल्कि नरसिंहपुर, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और देश के कई हिस्सों की डिग्रियां इसके पास। रिमांड के बाद भी इस फर्जी डॉक्टर की मुश्किलें कम नहीं होंगी। पुलिस आगे भी रिमांड मांग सकती है अगर पूछताछ पूरी नहीं होती है तो।